तो गाइज हमारी सीमा की लड़की हो चुकी है, मेरी मीरा बेटी को जन्म दिया हो कृष्ण यानी जी की भाग दुनिया में और बहुत बहुत प्यारी है, रंग में मेरी तरह है। और सीमा पाकिस्तान जाए ना जाए, भाड़ में जाए सीमा, तो तुम्हारी बहन भी सीमा हैदर जैसी हो जाए। मैं तो कहती हूँ तुम्हारी माँ भी सीमा हैदर जैसी हो जाए, 4 बच्चों को छोड़ के या लेकर भाग जाए। एक भगोड़ी के लिए, एक छुट्टन के लिए, एक जूठन के लिए, एक 2 कौड़ी की 2 टके की महिला से तुम्हें प्यार हो गया, और यहां तूने अपनी मशीन को ग्रीस लगाई, और ग्रीस लगाकर तूने मशीन दोबारा स्टार्ट कर ली ना। सो कोल्ड भाई छाती पीट पीट कर ऐसा है 4 बजे बच्चा बच्चा 4 बजे बच्चा पैदा कर दिया। हार वाला पति को छोड़कर, लप्पू सा झिंगुड़ को छोड़कर वो ऐसे किताब पढ़ने की बजाय ना एपी सिंह ने ऐसे पढ़ी। एक पाकिस्तान के लोग तुम्हें बहुत बुरे लगते हैं, बहुत गंदे पाकिस्तान के लोग। पर क्या पाकिस्तान के लोग बुरे हैं? मर्द मर्द मर्द। पर पाकिस्तान की महिलाओं से तुम्हें बहुत प्यार है, हैं? तुमने उसका मतलब इंटरव्यू लिया, तुम उसके अंदर घुस के देखे हो, जान गए हो कि वो महिला फेक है या महिला सच्ची आई है या सच दर्द में थी। तुम्हें भारत की महिलाएं बुरी लगती हैं, और भारत की महिला को 9-9 हजार बातें कर रहे हो, हैं? तो तुम्हारी बहन भी सीमा हैदर जैसी हो जाए। मैं तो कहती हूँ तुम्हारी माँ भी सीमा हैदर जैसी हो जाए, 4 बच्चों को छोड़ के या लेकर भाग जाए। मैंने तुम्हें पहले कहा था अपना अपना काम करो, हमारा नाम लेने की जरूरत नहीं है। हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए। बकवासबाजी जितनी करोगे उतनी सुनोगे। एक 2 कौड़ी की 2 टके की महिला से तुम्हें प्यार हो गया है? 2 कौड़ी की महिला पाकिस्तान की भारत की महिलाओं को गाली दे रहे हैं। एक भगोड़ी के लिए, एक छुट्टन के लिए, एक जूठन के लिए, एक भगोड़ी के लिए, एक पाकिस्तान से आई हुई अय्याश महिला के लिए, 36 पतियों वाली महिला के लिए, एक अय्याश किस्म सितारों के नीचे से, यारों के नीचे से आई महिला के लिए, ये भारत के कुछ छुटपुंडिये लोग, कुछ निठल्ले निकम्मे है ना, नल्ले नल्ले, जो हमें कहते हैं नल्ले नल्ले लोग, हराम के जने लोग, जो कह रहे हैं कि भारत की महिलाओं को बुरा बता रहे हैं। ये बताइए कि हमें एपी सिंह कह रहा है कि मैं एक हिसाब लूंगा, तो मैं पूछना चाहती हूँ, तो तैयार हूं। और मेरी क्या आप भी तैयार हैं? अपने देश के बच्चों से, अपने देश की बहन बेटियों से प्यार नहीं है। पाकिस्तान के मुसलमान सारे गंदे, महिलाएं इनके लिए बहुत अच्छी। ये अपने छाती पर चढ़ा चढ़ा कर उनको मुजरा कराएंगे। मेरा एक सवाल आपसे ये था कि जैसे आपने देखा सीमा का, उसमें ये हमें 7 बजे बुलाया था, 8 बज गए, कोई बात नहीं, 8 बजे ये हॉस्पिटल जा रही है, और वो अपना सो कोल्ड भाई छाती पीट पीट कर ऐसा है 4 बजे बच्चा बच्चा 4 बजे बच्चा पैदा कर दिया, ब्रह्म मुहूर्त में बच्चा। ये सब ड्रामा क्या करते हैं ये भी? एक बात बताओ, मेरी एक मौलाना साहब से बात हुई जो सीमा हैदर के केस में है, तो मैंने उनसे बात की। मैंने कहा एक बात बताओ मौलाना साहब, ये मतलब बच्ची के दांत 2 हैं? वो कह रहे हैं हाँ हाँ, मतलब ये इसलिए दांत 2 हैं कि बच्ची दांत 2 वाली जो है हमारे यहाँ पर पैदा होते ही, मतलब उनको गोश्त खाया, जैसे गोश्त खाते हैं ना, तो इसलिए ये 2 दांत वाली बच्ची, मतलब ऐसे करके। मैंने कहा बात कह रहे ये इस्लाम, मतलब इसका कोई नहीं। आप देखो सारा सिस्टम ने बनाया। वो जो यादव, वो तो कार वाला, गाड़ी वाला, जो 2.5 साल से पति कमरे में नहीं, कोई सास कमरे में नहीं, कोई कमरे में नहीं, महिला का वो हालत बुरी होती है, प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग होती है, सब कुछ होता है, पर वो यादव जी अंदर थे। यादव जी उसको सारा साफ कर रहे थे, समेट रहे थे। यादव जी की खास ड्यूटी थी, क्योंकि यादव जी ही उसका पालन पोषण करते हैं। अब ये थार वाला पति को छोड़कर, लप्पू सा झिंगुड़ को छोड़कर वो अंदर क्या कर रहा था? वो अपनी ऐसी तैसी कहा करा रहा था। तब ये एपी सिंह कहा चला गया था, है? और ये जंगलों में बयान देता फिर रहा, तकिए पर बयान देता फिरता कि तकिया कहाँ रखना चाहिए, तकिया कहाँ कहाँ रखा जाता है। मतलब मुझे लगता है कि शायद ऐसे किताब पढ़ने की बजाय ना एपी सिंह ने ऐसे पढ़ ली है, उल्टी किताबें नहीं है। गलती से डिग्री मिल गई एपी सिंह को कि बाउंसर। आखिर बाउंसर क्यों?
डर था ना, झूठ था ना, कि झूठ का पर्दाफाश ना हो जाए, इसलिए बाउंसर को बुलाया गया। नहीं तो बाउंसर की जरूरत है। बड़े बड़े सेलिब्रिटी जब बच्चा पैदा करते हैं, मीडिया जाती है, बाइक लेती है, उनसे सबसे बधाई लेती। इन्होंने एक ड्रामा क्रिएट किया। ये ड्रामे का पात्र जो है एपी सिंह हो गया, मनोज मस्ताना हो गया, वो थार गाड़ी वाला हो गया, फोटो आ गई सामने। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये किसी को, अगर तुम इतने सच्चे हो, जो इसके चाहने वाले हैं, जो कह रहे सीमा ने बच्चा पैदा किया, ये सारे गालियां दे रहे, हम तो बच्चे को गाली नहीं दे रहे। बच्चा तो हम कह रहे बेटियां तो लक्ष्मी होती है, पर लक्ष्मी को पैदा करने वाली स्वरूपनखा के पास आम जनता क्यों नहीं जा सकती? वो ही जाएंगे जो उसके चाटुकार होंगे, वही जाएंगे जो उसकी चाटते होंगे। तो यहाँ से पता लगता है तुम कितने हिंदुस्तानी हो। अपनी हिंदुस्तान की बहनों को गंदा बताकर एक आई हुई भगोड़ी, जिसका चरित्र और चित्र तुम्हारे सामने है, जिसका खुले में सब कुछ पर्दा तुम्हारे सामने है, हर चीज तुम्हारी आंखों के सामने आई, उसके बाद भी तुम्हें आई आंखों में मोतियाबिंद, तुम्हारी आंखों में अंधापन, तुम्हारी आंखों में वो जाला। तो तुम्हारे ऑपरेशन की बहुत जल्दी जरूरत है भाई, ठीक है? सीमा पाकिस्तान जाए ना जाए, भाड़ में जाए सीमा। वैसे तो सीमा कहती वहां पर तो बड़ा जुल्म होता है, वहां पर तो बच्चे पैदा करने की मशीन समझा जाता है। तो फिर तेरे पास 4 बच्चे थे, तो तूने ये एक बच्चा किसका और पैदा किया है? वहां तो मतलब तू बहुत दुखी थी, और दुख से तू यहाँ पर भाग के आई, और यहाँ तूने अपनी मशीन को ग्रीस लगाई, और ग्रीस लगाकर तूने मशीन दोबारा स्टार्ट कर ली। तो जो इंसान दुखी होता, तू आके कहती भाई कुछ भी कर, बच्चा नहीं पैदा करूंगी। ये 4 बच्चे हैं, इनसे प्यार कर, तू इनका बाप है, यही बच्चों से प्यार कर, तेरी होती ये बात। तू जिस दिन से आई है, तेरा बस नहीं चलता। अगर महिला को 2, 4, 6 महीने में बच्चा होता ना, तो तू सूरी की तरह बच्चे 5-7 पैदा कर देती। हुआ कुछ नहीं, 14 महीने तूने पहले लोगों को बेवकूफ बना। ये सारा षड्यंत्र है भारत की नागरिकता लेने का। तू अब जोर लगा ले, तुझे भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, ये याद रख। और जो इसके चाटुकार है, जो हमें गालियां दे रहे हैं ना, याद रखना, जितना दोगे उतना बराबर में तुम्हें लौटाया जाएगा, ब्याज समेत। खूबसूरत तुम्हारी प्यारी बेटा जी पत्ता चाहिए, बेटा जी पत्ता। ये तुम्हारी प्यारी प्यारी भाभी, प्यारी दीदी। काहे की दर्द हो रही है तुम्हारे? कहाँ चुल मच रही है भाई? है तू बालक है, बालक बन के रह, ठीक है? बालक बन के रह, बालक ही अच्छे हैं। ये बताए ना, ये कह रहे हैं कि जाओ उसका जापा करो, उसका जापा करो, पता लग जाएगा। वो बेचारी। तो मैं कह रही हूँ, मैंने इनको कल चैलेंज किया था, मेरे पास किसी का अभी तक व्हाट्सएप पे एड्रेस नहीं आया। मैंने कल कहा था मैं जाती हूँ, है ना? मैंने इनको परखने के लिए कहा था कि मैं जाती हूँ। लाओ भाई, हम तो समाज सेवा करने वाले हैं। अगर किसी समाज हमारी जरूरत है तो भाई हम सेवा करने में कोई दिक्कत नहीं है। लाओ तुम एड्रेस, सीमा हैदर के। तुम एड्रेस नहीं दोगे, एपी सिंह सीमा हैदर के घर किसी को नहीं घूमने देगा, राजीव किसी को नहीं जाने देगा। क्यों? क्योंकि भांडा फूट जाएगा। मैं जाती ना अपनी डॉक्टर लेकर, मैं इलाज करवाती ना, नहीं जाने दोगे, क्योंकि वहां पर पूरी गेम, पूरा सब कुछ रचा है। और वो गंदा सा एक बिहारी सा, पता नहीं कौन सा साला बंदर सा बोल रहा है कि यहाँ पर वो आई थी आज शाम, हमने बेइज्जती करके। अरे तुम्हारी औकात क्या है, तुम मेरी बेइज्जती करो? है? मैंने कह रहा, मैं तू कौन होता? तूने मुझे बचाया था। शक्ल देखी अपनी भड़वे, तू अपनी शक्ल तो पहले ठीक कर ले। तेरी औकात है मुझे टच में बिठाने की? अरे मैं कहना चाहती हूँ एपी सिंह से और सीमा से, आपस में ना पहले चुगली कर लिया करो कि ये वीडियो डालने लगी हूं तो इस हिसाब से बोलना। उसने वीडियो डाल दी हम जा रहे हैं, उसने वीडियो डाल दी कि मैं ऐसे कर रहा हूं, और देखो झूठ इनका सामने आ गया।